हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो आज हम पठन अभियान की गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 60 को करेंगे। यह 1 अप्रैल 2022 के लिए है। यह जो गतिविधि पत्रक है कक्षा छठी से लेकर 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पे विद्यार्थी ने अपना नाम लिखना है। यहाँ पे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखना है जो आपको गणित पढ़ाता है, क्योंकि आज की जो हमारी वर्कशीट है वो गणित की वर्कशीट है। और आज हम दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव होता क्या है और कैसे हम उसको लगाते हैं, कैसे उसको पढ़ा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से शुभम बहुत गर्मी महसूस कर रहा था। अखबार पढ़ते वक्त उसने शहर के तापमान पर ध्यान दिया। पिछले 3 दिनों का तापमान उसने कॉपी में लिखा। जो यहाँ पे लिखा है उसने अपना तापमान 3 दिनों का। तो कैसे, जैसे जो 29 मार्च को 36.3 डिग्री सेल्सियस और 30 मार्च को कितना था 37.8 डिग्री सेल्सियस। 31 मार्च को कितना था 38.1 यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से 3 दिनों का उन्होंने जो तापमान है वो नोटिस किया है। यहाँ पर 36.3 एक दशमलव संख्या है। आइए दशमलव संख्या को समझें कि दशमलव संख्या होती क्या है। तो जैसे यहाँ पे 36.3 दिया गया है, तो उसको हम जो दशमलव से पहले की जो संख्या है, जैसे ये पहले संख्या है दशमलव से, तो इसको पूर्ण भाग कहेंगे। और जो दशमलव के जो ये इधर वाली राइट हैंड वाली जो संख्या है उसको हम दशमलव मतलब भाग कहेंगे, दशमलव भाग। तो इस तरह से, और जो बीच में जो पॉइंट लगा हुआ है इसको हम दशमलव कहेंगे। तो दशमलव भिन्न के जैसे हम 3 पार्ट्स हो गए हैं, जैसे पूर्ण भाग, दशमलव और दशमलव भाग। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, दशमलव संख्याओं को पढ़ना। दशमलव संख्या को कैसे पढ़ते हैं, जैसे 24.37 है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे 24.37। यहाँ पे हम 37 नहीं कहेंगे, इसको यहाँ पे 37 कहेंगे। क्योंकि दशमलव के बाद है जो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या को हम क्या कहेंगे 24 कहेंगे। तो इस तरह से हमने इसको समझना है और आगे करना है। तो आप इसको एक बार अच्छे से समझ लें ताकि आप इसको आगे के जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर सको। तो इसमें क्या आगे क्या बताया गया है, जैसे दशमलव संख्याओं का प्रसारित रूप बताया गया है। दशमलव संख्याओं का प्रसारित रूप कैसे है, जैसे 125.46 है तो हम इसको कैसे प्रसार कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या कैसे बना सकते हैं। जैसे 1 है, 1 गुणा में 100 यानी कि पूरा 100 हो गया। 125 में 100 हो गया और 20 हो गया और 5 हो गया। तो इसको ऐसे करेंगे 1 गुणा में 100 कितना हो गया 100, प्लस में 2 गुणा में 10, 2 को 10 से गुणा किया तो 10 दूनी 20, प्लस में 5, 5 एकम 5। तो इस तरह से हमने इस दशमलव संख्या को प्रसारित रूप में लिखना है। अब है दशमलव के बाद की संख्या 4 और 6 को। अब 4 और 6 को 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, और ये कितने का अंक है दहाई वाला है तो दहाई 10 कर देंगे यहाँ पे, प्लस में 6 कर देंगे, 6 को गुणा 1 से कर देंगे, 6 एकम 6, और यहाँ सैकड़े वाला अंक है तो सैकड़ा यहाँ पे 100 कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको करना है। अब आगे की एक्टिविटी क्या है, निम्न दशमलव संख्याओं के पूर्ण एवं दशमलव भाग को लिखिए। आपने जो ये दशमलव संख्या दी गई है इसके यहाँ पे पूर्ण भाग को लिखना है और यहाँ पे इसके दशमलव भाग को लिखना है। जैसे पूर्ण भाग इसमें जो 102.45 का पूर्ण भाग कितना है, तो 102 इसका पूर्ण भाग है और 45 इसका दशमलव भाग है। तो इसको इस तरह से करेंगे, जैसे 102 पूर्ण भाग हो गया और 45 इसका दशमलव भाग हो गया। अब इसी तरह से 98 इसका पूर्ण भाग हो गया और 03 इसका दशमलव भाग हो गया। अब यहाँ पे इस संख्या का 50 तो पूर्ण भाग हो गया और 17 इसका दशमलव भाग हो गया। 17 को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने इसको दशमलव संख्या को पूर्ण भाग में और दशमलव भाग में पढ़ना है।
अब आगे क्या है, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करना है। हमने दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे होता है, कैसे पढ़ते हैं। जैसे दशमलव संख्या के पूर्ण भाग के स्थानीय मान के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा का यूज करते हैं और दशमलव भाग के लिए दशांश, शतांश और हजारवां भाग प्रयुक्त करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये पूर्ण भाग है, 125 जो है पूर्ण भाग है और 4/6 इसका दशमलव भाग है। तो 4/6 जो दशमलव भाग है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे स्थानीय मान, 6 शतांश, यानी कि इसका 6 शतांश लिखेंगे और 4 दशांश लिखेंगे। अगर यहाँ पे एक संख्या और होती, मान लिया 2 होता, तो 2 हजारवां यहाँ पे लिखते हम। तो इसी तरह से पूर्ण संख्या को क्या लिखेंगे, 5 इकाई, 2 दहाई और 1 सैकड़ा। तो इस तरह से स्थानीय मान को हमने ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे प्रश्न एक दे दिया है, निम्न दशमलव संख्याओं को आप कैसे पढ़ेंगे, बोल कर बताइए। ये आपने दशमलव संख्या दे दी है यहाँ पे, इनको बोल कर पढ़ना है। कैसे इनको संख्याओं को बोलेंगे हम, तो आइए इसको बोलते हैं, देखते हैं। जैसे 67.02, 15.56, 125.476। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो आप भी इसको इस तरह से, आपने भी इसको इस तरह से पढ़ना है जैसे मैंने इसको पढ़ा है, और अपनी कॉपी में भी इस तरह से लिखना है। तो अब आगे क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान भरिए। अब हमने रिक्त स्थान भरना है कि यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो हमने इसको करना है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने पढ़ना है, लिखना है क्या क्या आएगा। तो इसमें क्या आएगा, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे पहले क्या आएगा, 100 आएगा, फिर उसके बाद 10 आएगा, फिर उसके बाद 1/10 आएगा, उसके बाद 1/100 आएगा, उसके बाद 1/1000 आएगा। क्योंकि जो दशांश होते हैं ना, जो दशमलव के बाद के जो दशांश होते हैं, उनको हमने बोला था शतांश और दशांश और हजारवां। तो हम जो उसको जब बाद की जो दशमलव के बाद की जो संख्या ना, ये देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम 100 इसको 1 पढ़ेंगे, यानी कि 1 शतांश, और इसको 3 दशांश, और इसको हम 6 हजारवां। तो इसको इस तरह से हमने 1 हजारवां पढ़ना है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, और जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को हम इस तरह से पढ़ेंगे और उनको यहाँ पे लिख देंगे। तो आगे क्या बताया गया है, 100 यानी कि प्रश्न नंबर 3 क्या है, 125.476 में 7 का स्थानीय मान क्या है। तो हमने 7 का स्थानीय मान हमने यहाँ पे देखना है। तो जैसे ये क्या है, 6 शतांश है और 7 दशांश है, तो यहाँ पे 7 दशांश इसका स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे 7 दशांश इसका स्थानीय मान है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब इसी तरह से हम आपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न दशमलव संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। यहाँ पे प्रत्येक अंक का हमने स्थानीय मान लिखना है। पहले हमने 7 का जैसे स्थानीय मान लिखा था, तो 7 का स्थानीय मान क्या था, 7 दशांश। तो अब हमने ये 3 संख्याएं दी गई है, जैसे ये 6 मतलब 61.8, और यहाँ पे 96.17, और यहाँ पे 28.142। तो इनको हमने प्रत्येक को स्थानीय मान ज्ञात करना है और उनको लिखना है। तो आइए इसको लिखते हैं। जैसे 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 दहाई है। 1 का स्थानीय मान क्या है, 1 इकाई है। और 8 जो 0.8 का क्या है, 8 शतांश, क्योंकि जो दशमलव के बाद की संख्या है वो शतांश हो जाएगी। अब इसी तरह से 96.17 का जो स्थानीय मान है, तो उनका सभी की संख्याओं कैसे है। जैसे 9 का स्थानीय मान क्या है, 9 दहाई है। 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 इकाई है। और 0.1 का स्थानीय मान क्या है, 1 दशांश है।
और 7 का स्थानीय मान क्या है, 1 शतांश है। तो अब इसी तरह से इसको पढ़ते हैं। जैसे 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 दहाई है। 8 का स्थानीय मान क्या है, 8 इकाई है। अब 0.1 का स्थानीय मान क्या है, 1,000वां। 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 दशांश। 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 शतांश। तो इस तरह से हमने इन सभी संख्याओं का स्थानीय मान भी पढ़ लिया है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने भी इसको अच्छे से समझना है और इनको अच्छे से करना है। तो मुझे आशा है कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लें, अपनी रफ कॉपी में लिख लें और फिर फेयर कॉपी में लिख लें। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। तो यदि आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसको कर सकें। तो इस तरह से स्टूडेंट तो आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।